आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आज कल। आज का विषय है नोवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वन वर्ल्ड वन हेल्थ। आलेख संजीव शर्मा, वाचन स्वर शरद बाघेला। प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार योग शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने के सबसे भरोसेमंद साधनों में से एक है। शब्द योग संस्कृत मूल यूज से लिया गया है, जिसका अर्थ है जुड़ना, जोड़ना या एकजुट होना, जो मन और शरीर की एकता का प्रतीक है। विचार और क्रिया, संयम और पूर्ति, मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य और स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का परिचायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों के कारण 21 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था। अपने संकल्प संयुक्त राष्ट्र महासभा ने समर्थन किया कि योग जीवन के सभी पहलुओं के बीच संतुलन बनाने के अलावा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। योग का अभ्यास करने के लाभों के बारे में जानकारी का व्यापक प्रचार लोगों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा। इससे दुनिया की आबादी में समग्र स्वास्थ्य क्रांति के युग का संचार किया, जिसमें इलाज के बजाय रोकथाम पर अधिक ध्यान दिया गया। सदियों पहले संस्कृत के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में से एक भर्तृहरि ने योग की विशेषता पर प्रकाश डाला था। संस्कृत में लिखे गए उस श्लोक का आम श्रोताओं के लिए हिंदी में भावानुवाद करें तो उसका अर्थ होगा, नियमित रूप से योगाभ्यास करने से व्यक्ति में पिता के समान रक्षा करने वाला साहस, माता के समान क्षमा और स्थायी मित्र बनने वाली मानसिक शांति जैसे कुछ बहुत अच्छे गुण आ जाते हैं। योग के नियमित अभ्यास से सत्य हमारी संतान, दया हमारी बहन, संयम हमारा भाई, पृथ्वी हमारी शैया बन जाती है और ज्ञान हमारी भूख मिटाता है। नोवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अहम मौके पर यदि हम अब तक मनाए गए योग दिवसों पर नजर डालें तो सबसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को नई दिल्ली में राजपथ पर आयोजित किया गया था। पहले योग दिवस की थीम सद्भाव और शांति के लिए योग थी। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम युवाओं को जोड़े थीम पर 21 जून 2016 को चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था। यहाँ प्रधानमंत्री के साथ 30,000 लोगों और 150 दिव्यांगजनों ने भाग लिया था। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 51,000 प्रतिभागियों के साथ 21 जून 2017 को लखनऊ में कार्यक्रम मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीवन शैली में इसके महत्व पर चर्चा की। इस वर्ष की थीम स्वास्थ्य के लिए योग थी। चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देहरादून में 21 जून 2018 को 50,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम शांति के लिए योग रखी गई थी। वहीं जलवायु क्रिया थीम पर पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में अन्य प्रतिभागियों के साथ मनाया। छठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग थी और ये कार्यक्रम 21 जून 2020 को वैश्विक कोविड-19 महामारी के दौरान वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया था। सातवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को कोविड महामारी से उबरते हुए मनाया गया और इसकी थीम कल्याण के लिए योग तय की गई। इस साल प्रधानमंत्री ने WHO योग ऐप भी लॉन्च किया था। आठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मानवता के लिए योग विषय पर आधारित था और मैसूर पैलेस ग्राउंड कर्नाटक में मनाया गया था। इस साल 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम की मेजबानी का दायित्व मध्य प्रदेश को मिला है और ये कार्यक्रम 21 जून को जबलपुर में होगा। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर इस साल की थीम वन वर्ल्ड वन हेल्थ रखी गई है। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी गैरिसन ग्राउंड पर सामूहिक योगाभ्यास में हिस्सा लेंगे। इस साल योग कार्यक्रमों में जबलपुर में करीब 1,25,000 नागरिकों को शामिल करने की तैयारी है। मुख्य कार्यक्रम में 15,000 चयनित प्रतिभागियों के साथ नवाचार के तौर पर दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, कैंसर और थैलीसीमिया के रोगी भी योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। योग सत्र सुबह 8 बजे से 9 बजे तक संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में उत्तरी लॉन में चलेगा। ये हमारे देश के लिए गर्व और सम्मान की बात है कि प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 1 दशक पूरा होने के पहले ही संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में दुनिया भर में होने वाले योग सत्र का श्री गणेश करेंगे।